जय भगवान परशुराम। श्री परशुराम जयंती अप्रैल 29, 2025 वैशाख शुक्ल तृतीया को आद्रा नक्षत्र में रात्रि के प्रथम पहर में भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया था। इस दिन 6 ग्रह अपनी उच्च राशियों में थे तथा राहु मिथुन राशि में गोचर कर रहा था। इस वर्ष रात्रि के प्रथम प्रहर में वैशाख शुक्ल तृतीया 29 अप्रैल 2025 को होने के कारण परशुराम जयंती इस दिन मानी गई है। भगवान परशुराम के पिता का नाम जमदग्नि था तथा माता का नाम रेणुका था। कहा जाता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए परशुराम की माता एवं विश्वामित्र की माता को एक साथ प्रसाद मिला था। यह प्रसाद आपस में बदल गया था। इस कारण क्षत्रिय गुणों से युक्त परशुराम जी का जन्म ब्राह्मण कुल में तथा ब्राह्मण गुणों से युक्त विश्वामित्र जी का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। सहस्त्रार्जुन का नाम राजा द्वारा जमदग्नि का वध किए जाने पर परशुराम जी ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया था। इसका नामकरण परशु अर्थात फरसा रखने के कारण हुआ था। परशुराम जयंती के दिन व्रत रखा जाता है और सूर्यास्त तक मौन रखा जाता है। सायंकाल में भगवान परशुराम का पूजन करने के उपरांत रात्रि जागरण किया जाता है। भारतीय संस्कृति एवं धर्मशास्त्रों में 4 युगों का वर्णन प्राप्त है। प्रत्येक युग में धर्म की स्थापना, असुरों के दमन के लिए भगवान विष्णु के अवतार अवतीर्ण का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। भगवान विष्णु के मुख्यावतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, रघुनंदन, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि हैं। शास्त्रों में उल्लिखित युगों का श्री गणेश अक्षय तृतीया से माना जाता है। अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम के प्राट्य उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। प्रतिमा विज्ञान में विष्णु के अवतारों के 3 भेद मिलते हैं: पूर्णावतार, अवेशावतार एवं अंशावतार। अवेशावतार में निर्देश भगवान परशुराम हैं। कथनानुसार है यह राज सहस्त्रबाहु महर्षि यज्ञ के आश्रम से लोभवश कामधेनु को बलपूर्वक ले गए थे। यह अन्याय परशुराम सह नहीं सके और परशु लेकर सहस्त्रार्जुन से युद्ध कर कामधेनु को लौटा लाए। परशुराम योग, वेद एवं नीति शास्त्र में पारंगत थे। योगी एवं योद्धा के स्वरूप में परशुराम का जीवन अतुल्य एवं अद्भुत माना गया है। भृगुवंश राम परशुराम मानवीयता, दानशीलता, ज्ञान, शौर्य और समर्पण के प्रतीक। ऐसे परम योगी जो रघुराम के काल एवं यदुवंशी श्याम कृष्ण के काल में भी उनके होने के साक्ष्य धर्मशास्त्रों में मिलते हैं। इन कथाओं से यह शाश्वत सत्य है कि वे चिरंजीवी हैं। रामायण में उल्लेख मिलता है कि परशुराम ने रघुराम के पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए दिव्य धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहा और रघुराम सफल हुए। उक्त कथा से भारतीय समाज परिचित है। शास्त्र विशारद भगवान परशुराम ने कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को शस्त्र विद्या का ज्ञान प्रदान किया। इसके अतिरिक्त महाभारत से संबंधित एक अन्य कथा कर्ण के छवेश में शस्त्र ग्रहण की दुर्योधन के सखा प्रेम के कारण उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा आचार्य कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से हुई। कर्ण ने दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने की कामना छद्म वेश, ब्राह्मण वेश,
में भगवान परशुराम से दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए अर्जुन का हित साधन के लिए देवराज इंद्र ने एक कीट यानी कीड़े का रूप धारण कर कर्ण की जंघा में घाव कर दिया। इसी जंघा पर भगवान परशुराम अपना मस्तक रखकर विश्राम कर रहे थे। जंघा में घाव से रक्त की धारा प्रवाहित होकर उनके शरीर को स्पर्श हुई। गुरु के विश्राम में बाधा नहीं हो इसलिए कर्ण विचलित नहीं हुए। यह एहसास परशुराम जी को हो गया। कर्ण की दीक्षा धैर्य को देखकर उसका वास्तविक रूप पूछा। कर्ण ने संपूर्ण वृत्तांत कह दिया। कर्ण की छद्म स्थिति से महातपस्वी परशुराम ने कहा कि तूने छल से जो विद्या एवं दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं वह विपरीत परिस्थितियों में तुझे विस्मृत हो जाएंगे। कथाओं से ज्ञात होता है कि धरा पर खुशहाली के उद्देश्य से परशुराम जी ने पर्वत को काटकर कुंड से जलधारा प्रवाहित की जिसका नाम ब्रह्मा कुंड है, जिससे प्रवाहित होने के कारण नामकरण ब्रह्मपुत्र हुआ। कहा जाता है कि आज भी वहां परशुराम कुंड का अस्तित्व है। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की प्राट की तिथि अक्षय तृतीया होने के साथ मुहूर्त में भी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। भृगुवंशी महानायक ब्राह्मण परशुराम जी भी भारतीय संस्कृति के महान जननायक स्तंभ रहे हैं, जिन्हें दशावतार के रूप में मान्यता मिली है। अवतार की दार्शनिक व्याख्या में श्रीमद् भगवद गीता के इन परम प्रसिद्ध श्लोकों यदा यदा हि धर्म ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनाम सृजान्यमः परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे से हम आज भी परिचित हैं। तो क्षत्रिय धर्म और ब्राह्मण धर्म दोनों का पालन करने वाले भगवान श्री परशुराम जी को शत शत नमन है। जय भगवान परशुराम।